मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा और मैं पढ़ाई करते हुए साथ साथ पार्ट टाइम खूबसूरत से बिजनेस आरसीएम बिजनेस को भी करता हूँ और साथ ही साथ जो समय बचता है मैं टाटा मोटर्स में भी जॉब करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ टाटा मोटर्स में जॉब करके पहले सेल्स में काम करता हूँ। तो अपने टाटा मोटर्स करते हुए और पढ़ाई के साथ साथ इस खूबसूरत से बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई भी और जॉब भी है ना, जी और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जी तो सर। अच्छा, इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बताइए। बिजनेस को इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि हम जो जॉब प्रेजेंट टाइम में अपना कर रहे हैं इसमें हम लोग को कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा है जो प्रेजेंट टाइम जॉब कर रहे हैं। उसमें मतलब फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो इस बिजनेस में है। जी सर। कैसे? इस बिजनेस में इसलिए है कि हमें यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप दिखता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो बड़े बड़े एक्सपर्ट ने बोले हैं कि आने वाले कुछ समय में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है भारत में। अच्छा। सन 2025 में मार्च क्लोजिंग जो होने वाली है 64 लाख करोड़ की टर्नओवर होने वाली है। क्या बात है? बिजनेस का तो कुल मिला के यहाँ पे नेटवर्क का पावर हमें मिलता है। बिल्कुल सर। है ना, जो नेटवर्क का पावर मिलता है वो हमें सिक्योरिटी देती है। बिल्कुल। क्यों अजय सर? बिल्कुल, थैंक यू सर। जी बताएं अपने बारे में थोड़ा। थैंक यू सर। नाम अजय कुमार मौर्य, बाई प्रोफेशन टीचिंग, और टीचिंग करते हुए सर इस बिजनेस को 2 साल से सीख रहे हैं और सीखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और जैसा कि सर डायरेक्ट सेलिंग आने वाले 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय होने जा रहा है और पहले से ही सर हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हैं, क्योंकि मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस में मेरा एक बेकरी का शॉप भी है, कारखाना भी है, कोचिंग भी है, एक स्कूल में मैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे कार्य भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। यहाँ का अगर नमक और तेल हल्दी मिर्चा यूज करेंगे तो हम अपना सपना पूरा करेंगे। पहले भी करते थे तो लोगों का सपना पूरा करते थे, लेकिन आज कर रहे तो अपने लिए कर रहे हैं। और हमारे साथ जो भी आता है उसका भी सपना पूरा होता है। इतना पावर देता है बिजनेस। क्या बात है, लोग तो मानते ही नहीं। लोगों को समझ नहीं है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लोग समझना नहीं चाहते। 10,000 20,000 25,000 50,000 जहाँ भी पा रहे हैं ना, कोई बता रहा है इंडियन ऑयल में, कोई बता रहा है टीचर में, मैं देख रहा हूँ इसके ये लोग तो कहीं ना कहीं जॉब कहीं ना कर ही रहे हैं ना। इसके बाद भी संतुष्टि नहीं है, इसके बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। तो आएगा तो सबको आना तो पड़ेगा। आज मान गया तो आसानी से, 5 साल बाद मानेगा तो ही हैरानी से मानेगा। उसके बच्चे जब उसको ताना मारेंगे, उसके बीबी जब उसको 4 बात बताएगी तुम्हारे सब टाइम में आरसीएम था, इतनी अच्छी बिजनेस था, उसमें पैसा नहीं लगता था, तुम्हें समझ में नहीं आया तो पछताएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का एक टाइम चलता है ना सर, कि जब हम कुछ चीज आगे निकल जाती तब सोचते हैं कि हम पहले। अच्छा, अब क्या करते हैं और बताइए। हमारा ठेकेदारी का बिजनेस है सर। अच्छा, क्या क्या कराते हैं ठेके में? हम इंटीरियर से पूरा काम करवाते हैं। वहाँ पे भी हम नेटवर्क बनाए, तभी हमें काम मिलता है। वहाँ भी नेटवर्क बनाए ना? देखा नेटवर्क 50-10 लोगों से पहचान नहीं देगा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी और कुछ काम है आपका? हमारा एक लॉन भी चलता है, उसका भी देखता हूँ। और भी काम है इसके बाद में नेटवर्क। तो लोग तो बोलते हैं फालतू लोग काम है, जिसके पास काम ही नहीं है। अब उनको बोलने में क्या है? अब तो कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा सर, आपको भी ठगा गया है कभी? नो सर। नो सर। लोग तो बोलते हैं यहाँ पर ठगते हैं। अरे सर, ठगने वाली कौन सी बात है? जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि हम ऑलरेडी अपनी पहले के भी जीवन में कपड़ा लत्ता दुनिया मतलब सारा चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से भी वही सारी चीज यूज करना है। और यूज करने से भी सर हमारा नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर हो रहा है, या हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी पत्नी बच्चे सिक्योर हो रहे हैं। उसमें तो कोई बुराई है नहीं। खाने पीने के काम पहले भी लोग कर रहे थे और बाहर की दुनिया से हम लोग 20 साल खाए, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और मात्र यहाँ 2 साल से खाने से हर 6 महीना पे सामान फ्री मिलता है, कुछ न कुछ घर में हर महीने इनकम आती है। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि पैसा और इनकम और चीज़ें तो आदमी मैनेज कर सकता है, लेकिन जो क्वालिटी होता है अपने प्रोडक्ट का, कि मार्केट में हम लोग पैसा लेके जाते हैं इसलिए, लेकिन बहुत सा सामान लाते हैं नकली। लेकिन अपने यहाँ क्या प्रोडक्ट है कि अपने यहाँ जो प्रोडक्ट है उसका रेट तो मार्केट के जैसा है, लेकिन क्वालिटी जो है इसकी इंटरनेशनल है, रियल प्रोडक्ट है। और ऐसे प्रोडक्ट यदि घर में यूज होगा सर तो हम लोगों को डॉक्टरों का बिल नहीं भरना पड़ेगा। क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बोलते कि जो पहनते हैं ना, मतलब ये टाई सूट जूता है ना, गाड़ी भी सब भाड़े पे लेते हैं। इसलिए तो बताया सर, जो बोलते हैं एक्चुअली वही वैसा करते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है। वो खाली दिन भर फ्री बैठे हैं, उनको करना क्या, फोन चलाना, रील्स देखना है, वीडियो करना है, ये सब चीजें करते हैं। और अच्छा, माँ बाप के दौलत में पल रहे हैं, तो बोलेंगे ना कि ये सब भाड़े के खरीदे हुए हैं। जो मेहनत से कमाएगा उसको समझ आएगा ना कैसे पैसा आता है, कैसे हम कमा रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए चले भाड़े पे ही लेते हैं,
अजय सर, यस सर। सर क्या बोल रहे हैं? अगर भाड़े पे ही लेते हैं तो भाड़ा देने की भी औकात होनी चाहिए ना। अगर जैसे वो सब बोलते हैं कि 500 रुपया, मतलब सारा टोटल बोलते हैं कि टाई इतने का, कोट इतने का, पैंट इतने का, जूता इतने का, तो 500 रुपया पर डे। तो 500 रुपया पर डे हुआ तो कितना हुआ महीने का? 15,000। तो 15,000 भाड़ा देने का भी औकात होनी चाहिए। यस होनी चाहिए। यस। और भाड़े चलिए को तो- बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। 1 मिनट सर रखेंगे बात अपनी। हाँ। और जैसा कि कहना चाहेंगे सर कि जो जैसा होता है वैसी ही मानसिकता रखता है। Yes, कहने yes. का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि वो लोगों के पास कोट पैंट नहीं है, कभी उन लोगों को पहनने का इच्छा भी करता होगा तो भाड़े पे लाते होंगे शादी विवाह में 1-2 दिन पहनने दिखाने के लिए। हम लोगों का तो 365 दिनों का यही ड्रेस है। क्या बात है। और डेली हम लोगों को कोट पैंट में रहना है, तो डेली आदमी भाड़े पे नहीं खरीद सकता। अपना Yes, 4-6 yes. सेट हम लोग सिला के रखते हैं यस, और अपने पैसे से खरीदे, और ऐसा नहीं कि कोई किराया का है। ग्रेट। थैंक यू सर।